बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आजाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये मेरा टॉप रूफ गार्डन है और हर तरफ क्यारियों में सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक ही क्यारी में हम कंबाइन करके किस तरह मुख्तलिफ वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स हैं उनकी हमें हार्वेस्टिंग पहले मिल जाती है, कुछ की बाद में मिलनी होती है। तो दोस्तों, ऐसी सब्जियों को हम कंबाइन करके उगा सकते हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो उनका मिलता है। इन क्यारियों में दोस्तों कुछ सब्ज़ियां ऐसी हैं जो तैयार हो चुकी हैं, उनकी हम हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। कुछ जो है प्रोसेस में है, तैयार हो रही हैं, उनकी हार्वेस्टिंग जो है हमें बाद में मिलेगी। अब दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सी सब्ज़ियाँ जो हैं उसकी हम हार्वेस्टिंग ले रहे हैं और कौन कौन सी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनकी हार्वेस्टिंग हमें बाद में मिलेगी और वो पौधे तैयार हो रहे हैं। इस वक्त आपको मेरे टॉप रूफ गार्डन का व्यू जो है वो मिल रहा है। हर तरफ सब्जियां ही सब्जियां नज़र आ रही हैं और धूप भी खूब चमक रही है। दोस्तों, जब धूप निकलती है तो उसमें सब्जियों की ग्रोथ बेहतरीन होती है और बड़ा अच्छा हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। दोस्तों, अब पहले बात कर लेते हैं कि हम कंबाइन करके किस तरह सब्जियों को लगाएंगे। यानी एक ही जगह पे आपने 3 से 4 सब्जियां लगा लेनी है। कुछ की हार्वेस्टिंग पहले मिल जाती है, कुछ की बाद में मिलेगी। तो ये बेसिकली गोभी की क्यारी है, फूल गोभी की। तो यहाँ पे ये देखें, ये लाल मूलियाँ जो हैं वो ये भी मैंने उगाई हैं और साथ ही आप ये देखें, ये टमाटर का पौधा भी है। ये तीनों सब्ज़ियां एक ही वक्त में लगाई गई हैं और सबसे पहले जो है वो लाल मूली जो है इसकी हार्वेस्टिंग हमें मिलना शुरू हो चुकी है। ये 3 हफ्ते पहले लगाए थे सारे पौधे। तो लाल मूलियाँ जो है इसकी ज़बरदस्त किस्म की हार्वेस्टिंग जो है वो मिलना शुरू हो चुकी है। और इसके बाद दोस्तों, ये गोभी जो है फूल गोभी, इसको फूल लगना शुरू हो जाएंगे तो इसकी हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। जबकि टमाटर के पौधे जो हैं वो अपनी ग्रोथ लेते रहेंगे और जैसे ही हम इसके गोभी की हार्वेस्टिंग ले लेंगे तो हमारे पास इस क्यारी में सिर्फ टमाटर के पौधे बचेंगे। जनवरी के महीने में गोभी तैयार हो जाती है तो हम इसकी हार्वेस्टिंग ले लेंगे, जबकि टमाटर के पौधे ये जून जुलाई के महीने तक भी हार्वेस्टिंग देते रहते हैं। तो अब जैसे ही टमाटर के पौधे थोड़े थोड़े बड़े होंगे, हम इनके साथ स्टिक्स लगा के इनको सीधा कर देंगे। ये गोभी के पौधों से बड़े हो जाएंगे और बेहतरीन ग्रोथ लेते रहेंगे। लाल मूली जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है तो रोज़ाना हमें लाल मूली की हार्वेस्टिंग मिलती है। जैसे ही हम लाल मूलियों को हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो क्यारी में मज़ीद स्पेस आ जाएगी और गोभी के पौधे जो हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगे। लाल मूली से हमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन हासिल होते हैं। इसमें कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, सेलेनियम, आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, ये बहुत सारी हार्वेस्टिंग जो है हमें लाल मूलियों की मिल रही है। इस तरह दोस्तों, घर में ये फ्रेश और फुली ऑर्गेनिक आपको सब्जियां घर से मिल जाती हैं। अब ये लाल मूली फुली ऑर्गेनिक है और बिल्कुल फ्रेश है। ये बाज़ार से भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसलिए आप अगर स्पेस जगह कम है आप लोगों के पास तो आपको कंबाइन करके सब्जियां उगा लेनी चाहिए। जो दोस्त गमलों, ग्रो बैग्स, कंटेनर्स वगैरह में सब्जियां उगाते हैं वो भी कंबाइन करके इनमें ज़्यादा सब्जियां हासिल कर सकते हैं। इस क्यारी में भी दोस्तों मैंने ब्रोकली और टमाटर के पौधे लगाए हैं। ये ब्रोकली के पौधे हैं और ये टमाटर के पौधे हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है दोनों की। ब्रोकली जो है ये जनवरी के महीने में तैयार हो जाएगी और हम इसको उस वक्त हार्वेस्ट कर लेंगे। जबकि बाद में बाकी इस क्यारी में टमाटर के पौधे ही बचेंगे। उस वक्त तक ये टमाटर के पौधे अच्छी खासी ग्रोथ ले चुके होंगे और ये पूरी की पूरी क्यारी जो है ये टमाटरों से भर जाएगी। जब इन टमाटरों के ऊपर टमाटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे उस वक्त इसमें बैंगन की पनीरी लगा देंगे। टमाटर भी जो हमें मिलते रहेंगे और बैंगन के पौधे भी आस्ता आस्ता ग्रोथ लेते रहेंगे। और जब तक ये टमाटर के पौधे जो हैं वो ख़त्म होंगे तो बैंगन के पौधे जो हैं वो बढ़ चुके होंगे और वहाँ से हमें हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो चुकी होगी। दोस्तों, ये है घिया कद्दू की हार्वेस्टिंग। घिया तोरी की बेलों से अभी तक हमें घिया कद्दू की हार्वेस्टिंग मिल रही है। ये गर्मियों में लगाए थे। बेसिकली ये गर्मियों की सब्ज़ी है तो वही बेलें जो हैं अभी तक चल रही हैं। तो आजकल सर्दी हो रही है तो जो
इसके ऊपर छोटे छोटे घिया कद्दू आए हुए हैं, तो उनके ऊपर शॉपर चढ़ा दिए हैं ताकि ये मैक्सिमम अपना साइज जो है वो बना सकें। तो इस वक्त ये बेलें भी जो है हमें हार्वेस्टिंग दे रही हैं। घिया कद्दू की बेल पे ये एक घिया जो है वो तैयार हो चुका है, तो इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। इसके पास ही एक और घिया कद्दू है, वो साइज़ में छोटा है लेकिन वो मज़ीद जो है ग्रोथ नहीं लेगा, तो इसलिए उसको भी हार्वेस्ट कर लिया है। इस बेल से हमें घिया तोरे की हार्वेस्ट अभी तक मिल रही है। एक क्यारी में ये पालक लगाई है, पालक तकरीबन जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। क्यारी से हार्वेस्ट करने के बाद ये 3 बास्केट जो हैं ये पालक से फुल हो गई हैं। जितनी ज़्यादा फ्रेश पालक होगी उतना ही इसका जायका बेहतरीन होगा। पालक ऐसी सब्ज़ी है कि हम इसकी बार बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, और ये जितनी दफ़ा हम कटाई करेंगे दोबारा ये फिर तैयार हो जाती है, और तकरीबन ये अप्रैल के महीने तक इसे हमें हार्वेस्ट मिलती रहती है। पालक की क्यारी के पास ही ये धनिया ग्रो किया है, इसकी हार्वेस्टिंग हम ले चुके हैं, तो इसलिए ये भी दोबारा जो है इनकी ग्रोथ हो रही है। धनिया की हार्वेस्टिंग भी तकरीबन हमें अप्रैल तक मिलती रहेगी। अप्रैल के महीने में फूल आते हैं इसके ऊपर, तो इसके बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये धनिया को हार्वेस्ट किया है, कितना फ्रेश और ग्रीन है। धनिया की क्यारी से आगे शलजम के पौधे लगाए हैं, और ये भी तकरीबन तैयार होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी इनका साइज़ छोटा है, तो हम अभी इनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे। ये 2 तरह के शलजम जो है वो ग्रो हो रहे हैं, एक पिंक कलर में है और एक सफ़ेद कलर में है, और इनकी बेहतरीन ग्रोथ हो रही है। इस क्यारी में मेथी उगाई है, इससे हम एक दफ़ा हार्वेस्टिंग ले चुके हैं, और ये दोबारा जो है ग्रो कर रही है। मेथी भी हमें अप्रैल के महीने तक मिलती रहेगी। अप्रैल के महीने में इनके फूल आना शुरू हो जाते हैं और बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो मेथी का भी पालक की तरह बड़ा फ़ायदा है कि ये बार बार इसकी हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। इस क्यारी में से जो मेथी हार्वेस्ट की है, तो ये 2 बास्केट जो है मेथी की हमें मिल गई हैं। दोस्तों ये कसूरी मेथी है, इसको उगाने का फ़ायदा यह है कि इसके पत्ते ज़्यादा होते हैं और टहनियाँ कम होती हैं। तो जैसे ही हम हार्वेस्ट करते हैं तो इसको काट के हम पका सकते हैं। ये देखें ज़्यादातर इसमें पत्ते ही हैं, टहनियाँ ना होने के बराबर हैं। इस क्यारी में भी मेथी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है, और ये इस क्यारी में भी आप देखें मेथी लगाई है, और यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ इनकी चल रही है। ये देखें वो एंड तक जो है मेथी लगी हुई है। यहाँ पर मैंने गाजरें लगाई हैं, गाजर के पौधों की बेहतरीन ग्रोथ हो रही है, लश ग्रीन इसके पत्ते आए हुए हैं, और ये देखें इनकी टहनियाँ जो हैं पत्तों की काफ़ी हेल्दी हैं, और नीचे जो है वो मिट्टी में गाजरें जो है वो बनेंगी। अगर पौधा ऊपर से हेल्दी है तो नीचे गाजरें जो हैं वो भी हेल्दी होंगी। जनवरी के महीने तक हमें बेहतरीन गाजरें जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। गाजरों के पास ही मोंगरे लगाए हैं, अब उनकी भी बेहतरीन ग्रोथ हो रही है। पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, इनके ऊपर फूल आना शुरू हो चुके हैं, और बड़े बारीक बारीक छोटे मोंगरे जो है वो बनना शुरू हो चुके हैं। ये भी तकरीबन जनवरी में हमें इनकी हार्वेस्टिंग जो है मिलना शुरू हो जाएगी, और आगे अप्रैल मई तक इसकी हार्वेस्टिंग जो है हमें मिलती रहेगी। शलजम की इस क्यारी में जो इधर वाली 2 लाइनें हैं वहाँ पे शलजम लगाए हैं, और इनके पीछे जो 2 लाइनें हैं उनमें मूलियाँ लगाई हैं, और ये देखिए मूलियाँ जो है ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुकी हैं, और ये भी तकरीबन हफ्ते 10 दिन में तैयार होना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ से भी हमें हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे टॉप रूफ गार्डन की अपडेट पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।